आज की जो मूवी है इसमें का जो मेन कैरेक्टर है वो इतना छोटा है और अपनी छोटी उम्र में इतने मजे ले लेता है कि आपको शर्म आने लगेंगी। ये लड़का अपने से बड़ी बड़ी औरतों के साथ संभोग करता है और कैसे कैसे करता है और कहाँ कहाँ करता है ये देखने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मूवी की शुरुआत में हम आंद्रेस को देखते हैं। आंद्रेस जब छोटा था तो उसके डैड चल बसे, इसीलिए बचपन से ही उसे उसके मॉम ने बड़ा किया है और इसी वजह से आंद्रेस हमेशा अपने से बड़ी लड़कियों के साथ घिरा रहता था। जब आंद्रेस छोटा था तो उसके देश में लड़ाई चल रही थी और उस टाइम आर्मी में छोटे बच्चों को भी लिया जाता था। आंद्रेस का मिजाज बचपन से ही ठरकी किस्म का था। वो हमेशा अपने कमांडर की वाइफ को नहाते हुए देखता था। एक बार कमांडर की वाइफ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन कमांडर की वाइफ ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि उसने एक छोटा छोटा बाबू समझकर उसे किस कर लिया और बस उसी टाइम से मानो जैसे आंद्रेस के मुंह में खून लग गया। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और आंद्रेस 14-15 साल का होता है। अब आंद्रेस के पीछे कई जवान लड़कियां पड़ी हुई होती है, लेकिन आंद्रेस उनमें से किसी को भाव नहीं देता। जब आंद्रेस 16 साल का होता है तो वो एक बिजनेसमैन के घर पर जाके काम करने लगता है। इसके अलावा आंद्रेस उसके वाइफ से भी अट्रैक्ट फील करता है। आंद्रेस हमेशा उस बिजनेसमैन के वाइफ के साथ गप्पे लड़ाया करता था। इसके अलावा आंद्रेस की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती। इस वजह से आंद्रेस बिल्कुल ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी वर्जिनिटी तोड़ना है। एक दिन आंद्रेस घर पहुंचता है तो मिसेस रोजेट अकेली होती है, तो आंद्रेस उनसे यूं ही पूछ लेता है कि वो लड़कियों को समझ नहीं पाता, आखिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ टपाटप क्यों नहीं करती। तो मिसेस रोजेट उसे कहती है तुम तो बड़े हैंडसम हो, शायद लड़कियां तुमसे शर्माती हो, लेकिन मिसेस रोजेट के आंखें कुछ और कह रहे हैं। एक दिन आंद्रेस के गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है और आंद्रेस उसे एक गाउन भी गिफ्ट करता है। जब आंद्रेस की गर्लफ्रेंड वो गाउन पहनकर आती है तो आंद्रेस खुद अपने हाथों से वो गाउन निकालता है और इसके बाद वो बेड पे जाते हैं और इसके बाद वो इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद आंद्रेस की गर्लफ्रेंड उसे रुकने कहती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है, इसलिए आंद्रेस कुछ भी नहीं कर पाता और वो गुस्सा हो जाता है। भाई खड़े तंबू पे कोई ठंडा पानी डाल दे तो किसे बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद आंद्रेस फिर से मिसेस रोजेस के पास जाता है जहाँ वो अकेले ही होती है। वो मिसेस रोजेस को बताता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। मिसेस रोजेस उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड हमेशा बाहर होता है और वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता, वो हमेशा अकेलापन महसूस करती है। तो आंद्रेस भी उसे अपनी दुख कड़ी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ नहीं रहती। इसके बाद मिसेस रोजेस भी कहती है कि हम दोनों के पास भी कोई नहीं है, क्यों ना हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर ले। इसके बाद मिसेस रोजेस उसे अपने कमरे में लेके जाती है और इसके बाद ये दोनों घमासान टपाटप घपाघप करते हैं। इसके अगले दिन भी मिसेस रोजेस और आंद्रेस घपाघप करते हैं और अब तो ये रोज रोज चलने लगा है। कुछ दिनों के बाद मिसेस रोजेस के घर पर उसकी फ्रेंड आती है जिसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पता है। अब क्योंकि मिसेस रोजेस उस दिन घर पर नहीं होती तो उनकी दोस्त आंद्रेस के साथ घपाघप करने की कोशिश करती है। उसी वक्त मिसेस रोजेस वहाँ पर आती है और इन दोनों को देख लेती है और तब मिसेस रोजेस की फ्रेंड वहाँ से शर्मा कर चल जाती है। इसके बाद मिसेस रोजेस आंद्रेस से कहती है कि हमारा अफेयर अब खत्म हो चुका है। यह सुनकर आंद्रेस बहुत दुखी हो जाता है और वो एक बार में चल जाता है जहाँ उसे केट नाम की एक लड़की मिलती है। केट आंद्रेस को देखकर सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और वो सीधे सीधे कह देती है कि उसे आंद्रेस के साथ इंटीमेट होना है। केट उसे अपने घर पर लेके जाती है और वहाँ पर जाकर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी के साथ साथ समय बीतता जाता है और अब आंद्रेस 18 साल का हो गया है और आंद्रेस को अभी भी बड़ी लड़कियां ही पसंद है और अभी भी वो एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की उसे भाव नहीं देती। इसी बीच एक औरत उसे देखती है और उस पर हंसती है। इसके बाद वो आंद्रेस से बात करती है और आंद्रेस भी उसे लाइन मारने लगता है। इस औरत का नाम है पौला। आंद्रेस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसी के साथ बहुत जल्दी इनकी दोस्ती हो जाती है। पौला उसे अपने घर लेकर जाती है डिनर के लिए। पौला उसे बताती है कि उसकी शादी हो गई है। ये सुनकर आंद्रेस थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन पौला उसे ये भी बताती है कि उसका डिवोर्स जल्दी होने वाला है। अब ये सुनकर आंद्रेस की घंटी बजने लगती है। इसके बाद पौला उसे अपने घर के अंदर लेके जाती है। मौका देख के आंद्रेस उसे छूने लगता है, लेकिन पौला उसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए सही औरत नहीं हूँ, हम बस एक कैजुअली फ्रेंड्स है। आंद्रेस उसकी बात समझ जाता है। अब इसके बाद आंद्रेस उसे फिर से किस करने लगता है और इस बार पौला उसे कुछ नहीं कहती और बस इसके बाद ही इनका घपाघप टपाटप झपाझप चालू हो जाता है। डिवोर्स के बाद पौला ने ये पहली बार किया है। अब ये दोनों कुछ टाइम तक एक ही साथ रहते हैं और डेली इंटीमेट होते रहते हैं। अब आंद्रेस उसे पसंद भी करने लगा है, लेकिन अभी पौला को कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाना है, इसलिए आंद्रेस अभी अकेला पड़ जाता है। अब आंद्रेस को अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, इसलिए वो एक पार्टी में शिकार करने के लिए जाता है।
जब आंद्रास पार्टी में जाता है तो वहाँ पे भी वो अपने से बड़ी लड़कियों के साथ ही फ्लर्ट करता है और उसकी एक लड़की के साथ सेटिंग भी हो जाती है, लेकिन वो लड़की उस दिन करने के मूड में नहीं थी, जिसके बाद फिर से आंद्रा के खड़े तंबू पे पानी फिर जाता है। इसके कुछ हफ्तों बाद आंद्रा देखता है कि पौला घर पर वापस आ चुकी है। पौला सोई हुई होती है और आंद्रा उसके सुरंग में ककड़ी डालकर उसे जगाता है। पौला उसे बताती है कि उसे ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। अब इनके बीच जो कुछ चल रहा था वो अभी खत्म होने वाला है। आंद्रास भी उसे गुड बाय करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन पौला उसे छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ साथ कुछ टाइम और बीत जाता है और आंद्रास एक टीचर बन जाता है। यहाँ पर आंद्रास की मुलाकात उसी औरत से होती है जब वो पार्टी में मिले थे। वो औरत आंद्रास को अपने घर लेकर जाती है क्योंकि वो आज पूरे मूड में है, जिसके बाद ये धुआंधार इंटीमेट होते हैं। अब इनका काम खत्म होने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब वहाँ से जाते वक्त आंद्रास को एक दूसरी औरत मिलती है जिसके साथ वो फिर से फ्लर्ट करने लगता है और आंद्रास का सिलसिला ऐसे ही चलते जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर चैनल पर अभी भी बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ, सो टिल देन बाय बाय, और एक लाइक भी छोड़ जाना।